हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले हम इस पूरी प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही शिद्दत से इसका ये काम कर रहे हैं। तो आई माय डियर, आज हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार हाई बीटा में रहता है तो क्या होता है। हमने आपको लास्ट वीडियो दिया था कि हमारे ब्रेन की कौन कौन सी वेव्स हैं, हम किस तरह से अ, अपने ब्रेन में से वेव्स को एमिट करते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। हमें लगता है कि हम ये सॉलिड बॉडी हैं, हमें लगता है ये सॉलिड बॉडी है हम, लेकिन हम सॉलिड बॉडी नहीं है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और कौन-कौन सी वेव्स हम हमारे में से एमिट होती हैं, बाहर निकलती हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार हाई बीटा में रहता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार हाई बीटा में रह रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो उसका माइंड, उसका नर्वस सिस्टम जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो हाई अलर्ट मोड पर रह रहा है। यानी माइंड लगातार एक्टिव मोड में है, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स में चल रही, भीतर रिलैक्सेशन की जगह सर्वाइवल मोड अधिक है। ऐसे व्यक्ति को फोर्सफुली शांत नहीं किया जा सकता। उसे धीरे धीरे रिलैक्सेशन, ग्राउंडिंग और शांत मोड में लाया जाता है। हाई बीटा के संकेत क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। नंबर 2, एंजाइटी। नंबर 3, लगातार स्ट्रेस। नंबर 4, जल्दी इरिटेट होना। वो व्यक्ति बहुत जल्दी उसको इरिटेशन होगा, वो किसी छोटी सी छोटी बात पे भी चिढ़ जाएगा, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा। लगातार फ्यूचर थिंकिंग, नींद नहीं आएगी उसको, उसकी नींद खराब होगी, उसका बॉडी टाइट रहेगा, बॉडी टाइटनेस रहेगी उसमें, और वो लगातार फोन में बिजी रहेगा, लगातार वो फोन को यूज करेगा, रील स्क्रॉल करेगा, बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करेगा। उसको बहुत इन्फॉर्मेशन एडिक्शन होगी कि मैं कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लगातार लेता रहूं। वो साइलेंस में अनकंफर्टेबल फील करेगा। अब हम बीटा से बाहर आने के प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शरीर को शांत करेंगे। मन को सीधे रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे, पहले हम शरीर को शांत करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करें, अपनी सांस को थोड़ा धीमा करें, ग्राउंडिंग करें, जमीन पर चलें, हल्का म्यूजिक सुने, योगा आसन कर सकते हैं, वार्म वाटर बाथ ले सकते हैं, हल्की वॉकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके पहले हम अपने शरीर को शांत करेंगे। जब शरीर रिलैक्स होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, नर्वस सिस्टम को सेफ्टी महसूस करवाएं। हाई बीटा में ब्रेन अपने आप को हर वक्त खतरे में महसूस करता है, तो उसके लिए क्या करना है? लाउड नॉइस कम करें, ज़्यादा ऊंची आवाज में कुछ ना सुने, जहां पर बहुत ज्यादा शोर है वहां ना जाएं। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स कम करें, जहां पर जरूरत नहीं है बहस करने की, वहां पर बहस ना करें। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कम करें, बार बार इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ना लें कि वो आपके ब्रेन को ही खराब कर दे। रात को स्क्रीन टाइम घटाएं, रात को ज्यादा फोन ना चलाएं, लैपटॉप ऑन ना करें, इंटरनेट से दूर रहें। साइलेंस नर्वस सिस्टम के लिए मेडिसिन बन सकता है।
नंबर 3, सांस, आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपके लिए मिरेकल बन सकती है। तो गहरी और लंबी सांस लें, प्रैक्टिस करें गहरी और लंबी सांस लेने की। धीरे से इनहेल करें, धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें, और जब आपको सांस छोड़ना है तो थोड़ा लंबा करें। एक्सहेल, लंबा करें। अगर आप कुछ मिनट भी ये करते हैं, ये प्रैक्टिस, तो ये आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो धीरे-धीरे हम लोग अल्फा में शिफ्ट होना शुरू हो जाएँगे। नंबर 4, नेचर में रहें और ग्राउंडिंग करें। प्रकृति जो है वो नेचुरली हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। तो नंगे पैर घास पर चलें, पेड़-पौधों के पास रहें, पेड़-पौधों को हग करें। प्रकृति में जितना टाइम आप बिताएँगे, उतना आपका अल्फा प्रोड्यूस होगा। आकाश देखें, सनसेट देखें, सनराइज़ देखें, इससे आपका अल्फा प्रोड्यूस होने लगेगा। आप बीटा टू अल्फा में शिफ्ट करने लगेंगे। ये सब नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। नंबर 5, थॉट फाइटिंग बंद करें। बहुत सारे लोग अपने थॉट से लड़ते रहते हैं कि ये थॉट्स आ गए हैं, ये क्यों आ गए हैं, ये नहीं आने चाहिए। तो थॉट्स फाइटिंग बंद करें, विचारों के साथ लड़ना बंद करें। आप जब भी विचार आए तो विचारों के दृष्टा बन जाएं, विचारों को ऑब्जर्व करें, उनको दूर से देखें। जैसे एक पर्सन सड़क के किनारे पर खड़ा है एंड ही इज वॉचिंग द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक को देख रहा है। कार आ रही है, जा रही है, बस आ रही है, जा रही है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। सिमिलरली आप भी ऐसा करें। जब भी आपको थॉट्स तंग करें तो आप दूर खड़े होकर उनको देखें, उनके बीच में इन्वॉल्व ना हो, इंडल्ज ना हो जाए, तो वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। नंबर 6, मेडिटेशन की शुरुआत करें। जो हाई बीटा में लोग रहते हैं उनको एकदम से ज़्यादा देर के लिए मेडिटेशन हम नहीं करवा सकते। तो क्या करना है कि कम टाइम के लिए मेडिटेशन करवाएँ, थोड़ी देर के लिए उनको बिठाएँ, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए आप उनको बिठाएँगे तो वो मेडिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके थॉट्स तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कम से शुरुआत करें। क्या-क्या कर सकते हैं इसमें? 5 मिनट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ साइलेंटली बैठ जाएँ, माइंडफुल ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग आपकी जो हो रही है, आपको पता हो कि मुझे साँस आ रही है, जा रही है, थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठेंगे, सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग करें। बॉडी अवेयरनेस से शुरुआत करें। शरीर के अंगों को ऑब्जर्व करें, अपने हर अंग को, जैसे हाथ उठा है तो क्या हो, कैसे उठ रहा है, क्या हो रहा है। अपने शरीर की हर ऑर्गन को अवेयरनेस के साथ महसूस करें। नंबर 7, एनर्जी रिलीज होनी ज़रूरी हो जाती है। कई बार हाई बीटा के पीछे के जो रीज़न्स होते हैं वो बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। बहुत कुछ दबाया होता है हमने भीतर, तो सबसे पहले वो सारा जो आपने अंदर दबाया हुआ है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और अनरिज़ॉल्व्ड फ़ियर होते हैं, कोई ना कोई डर बैठा होता है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम हाई बीटा में चले जाते हैं। इनर प्रेशर भी हो सकता है, कई बार अंदर ही अंदर हम बहुत कुछ दबा कर बैठे होते हैं, तो इसको पहले रिलीज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? आप रो सकते हैं, नाच सकते हैं, हँस सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमने भीतर दबाए होते हैं। रोना चाहा था तो किसी ने रोने नहीं दिया, हँसना चाहा था तो किसी ने हँसने नहीं दिया। लड़कियों को तो हमारी सोसाइटी में बोला ही जाता है कि हँसना नहीं है, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, जिस वजह से हमारे भीतर बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जिनको कि निकालना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग कर सकते हैं, डायरी के ऊपर लिखकर अपने इमोशंस को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, ईमानदारी से अपने एक्सप्रेशन दीजिए ताकि वो आप उनको वो बाहर की ओर चले जाएं और आप एकदम से क्लीन हो जाएं। कॉन्शियस क्राइंग,
आपको रोना है, चिल्लाना है, कॉन्शियसली आप रो लीजिए, चिल्ला लीजिए। जिसके ऊपर गुस्सा है उसको आप जैसे एक रूम में बैठकर आप तकिए को ले लें, जिसके ऊपर गुस्सा है तकिए को पीटें, ताकि आपका गुस्सा भी निकल जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। किसी के साथ जैसे कुछ ग्रजेस होते हैं, तो किसी को माफ कर दीजिए और किसी से माफी मांग लीजिए, क्योंकि इससे आप ही क्लीन होंगे और आप एक अच्छी स्थिति में जीने लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बीटा कोई गलती नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, यह ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर व्यक्ति वहां ही बहुत लंबे समय तक फंसा रहे तो एग्जॉशन हो सकती है। साधना का उद्देश्य बीटा से नफरत करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस में शरीर को शांत करना, मन को शांत करना और फिर अल्फा स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो साधना से, ध्यान से हम लोग स्वाभाविक ही इनर स्टिलनेस की तरफ जा सकते हैं, मन की शांति की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल के टाइम पर बहुत बड़ा नंबर ह्यूमैनिटी का बीटा स्टेज में जी रहा है, लेकिन इसको जीना नहीं कहते हैं। माय डियर, अपने ऊपर काम करें। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये अप्लाई करें, और भी जिन लोगों को आप जानते हैं जो कि बीटा स्टेज में जी रहे हैं उनको ये वीडियो सेंड करें, हेल्प करें, ताकि वो भी धीरे धीरे अल्फा स्टेज में जीने लगें। ये एक बहुत अच्छा काम है कि कोई दुख में है, कोई फंसा हुआ है तो उसको हम निकाल सकते हैं। ये जो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट्स दिए जाते हैं आपको, ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। मैं भी देखती हूँ, जब मैं यूट्यूब में अपने चैनल में मैं जो कमेंट्स हैं वो पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये नेचर, ये एग्जिस्टेंस, ये प्रकृति कैसे-कैसे अपना काम करवाती है। कहाँ-कहाँ तक ये वीडियोस पहुँचती हैं, कैसे लोगों को रिलीफ मिलता है, ये तो उसका काम चल रहा है, तो उसके काम में आप भी कंट्रीब्यूट करें। ऐसी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ह्यूमैनिटी हाई फ्रीक्वेंसी में जाए और एक अच्छा और प्यारा जीवन व्यतीत कर सके। आपका अपना चैनल है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।